आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अलीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आपकी होस्ट मौजूद है आज मुल्तान के एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जहां पर हम बहुत सारे स्टूडेंट्स से करेंगे बहुत मज़े मज़े की बातें, उनकी कॉमन सेंस भी टेस्ट करेंगे, उनसे हम करेंगे कुछ जनरल नॉलेज के, कुछ कॉमन सेंस के सवाल। उनका टैलेंट आप सबके सामने लेके आएंगे और उनसे जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी एजुकेशनल लाइफ के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानेंगे। बहुत मज़े मज़े की बातें होंगी, टंग ट्विस्टर्स को भी शामिल करेंगे, लेकिन उन सब के लिए तो हमें प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, इंतज़ार नहीं करते, आपको भी इंतज़ार नहीं करवाते और प्रोग्राम शुरू करते हैं, क्योंकि अभी मेरे साथ दो स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाम क्या है आपका? अब्दुल अहद। अब्दुल अहद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुहद्दिस। मुहद्दिस, ऐसे ही है? जी। ओके। अहद, आपके नाम का क्या मतलब है? अल्लाह का एक बंदा। ओके, और आपके नाम का क्या मतलब है? हदीस लिखने वाला। अच्छा, माशाल्लाह, दोनों के नाम बड़े यूनिक, बहुत प्यारे नाम हैं। क्लास फेलोज हैं? जी बेस्ट फ्रेंड्स? जी। सारे यही कहते हैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं। नहीं, हम आकी में बेस्ट फ्रेंड। जेन्युइन बेस्ट फ्रेंड्स हैं? यस। अच्छा जी, तो आप मुझे बताएं कि क्या क्वालिटीज़ हैं आपके बेस्ट फ्रेंड की? सर जी, ये सच बोलता है, ये हमेशा वफादारी करता है, कभी इसने मुझे छोड़ा नहीं, किसी मुश्किल वक्त में हमेशा ही मेरे अच्छा, ये घर से तो नहीं याद करके आए थे? नहीं नहीं, यही क्वालिटीज़ मैंने बतानी है। नहीं नहीं घर जिसके बारे में आप क्वालिटीज़ बता रहे हैं ना, वो भी हंस रहे हैं। नहीं नहीं, वो ऐसा ही है। अच्छा जी, और कोई ऐसी उनकी आदत जो आपको पसंद ना हो? नहीं, ऐसी तो इसमें कोई भी नहीं है। ऐसी कोई आदत ही नहीं है जो आपको पसंद ना हो? नहीं, ये हमेशा हमेशा अच्छी खुशी हंसे रहते हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में मदद करते हैं। अच्छा, और आप मुझे बताएं कि आपके फ्रेंड की क्या क्वालिटीज़ हैं? ये अच्छी बात है इसकी, ये ना मेरी हर बात मान लेता है, कोई भी बात करूं, कभी इनकार नहीं। हर बात? हाँ, तकरीबन हर बात, जिस तरह कहता हूँ इस चेयर पे आ जाओ, आप इस चेयर पे आ जाओ। अच्छा। अच्छा, टेस्ट पेपर्स में साथ बैठता है? चीटिंग भी कराते हैं? वही हेल्प करता है। हाँ, तो ये हेल्प, उस हेल्प की बात हो रही है। मैं भी कहूँ कि ऐसे कौन से मुश्किल हालात, मुश्किल वक्त आ गया है कि आप हेल्प की बात करें, तो हेल्प, उस हेल्प की बात हो रही है। नहीं, वो नहीं, असल में जब आ रहे होते हैं, जैसे जेब से हमारी पॉकेट मनी गिर जाती है, तो ये होता है मदद कर लेते हैं हमें फिर। अच्छा, चलें, ये तो अच्छी बात है। दोस्तों का फ़ायदा ये होता है कि वो आपके हार्ड टाइम्स में, अच्छा देखिए, खुशी में तो आपके साथ कोई भी शरीक होने के लिए आ जाएगा, लेकिन जब आपके जो आपके बैड टर्म्स होते हैं आप पे, या आप डाउनफॉल में होते हो, तब बहुत कम लोग होते हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं, आपके साथ स्टैंड कर रहे होते हैं उस पोजीशन पे। अच्छा जी, और आप ठीक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। एनर्जेटिक हैं? यस। अच्छा जी, सुनाएंगे क्या फिर आप हमें क्या सुनाएंगे? गाना? मेरे गम के सहारे आजा, मुझे जीना है कहाँ, ऐसे जाऊँ मैं कहाँ, मेरे गम के सहारे आजा। थैंक यू। अच्छा, ये लिरिक्स तो आपने खुद ही बनाए हैं ना? बस मुझे मैं कहूँ ये गाना जरा सुना सुना लग रहा है, लेकिन इसके लिरिक्स जो है ना वो जरा गड़बड़ है। मुझे परफेक्ट आता नहीं, सुनता हूँ लेकिन परफेक्ट आता लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने मेरे एक दफा कहने पे ही सुना दिया है। आप कौन सा सुनाएंगे गाना? नहीं, मैं गाना सुनता हूँ, सुनाने नहीं। सुनता हूँ लेकिन सुनाने नहीं आते। सुनाना क्या आता है? क्या सुना पसंद करें? मैंने तो गाना कहा है। कोई भी आता सुना दो। नहीं, मैं गाने अच्छा चलो, कोई बात नहीं, कोई शेर सुना दो, कोई नेशनल सॉन्ग सुना दो, जो भी आपको आता हो। शेर कुछ भी। क्लास वाले ही आते हैं। हाँ, सुना दो। अच्छा, आपने सुनाना है, दोस्त के हिस्से का भी? हाँ जी। चलो आप सुना दो। ये हस्ती हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। अच्छा। ओके, चलो जी, टंग ट्विस्टर करा रही हूँ आपसे। जो मैं बोलूंगी आपने उसको 5 दफा रिपीट करना है आपने, ठीक है? क्रिस्प क्रस्ट क्रैकल्स। क्रिप्स क्रस्ट क्रैकल। क्रिस्प क्रस्ट क्रैकल्स। क्रिप्स क्रस्ट क्रैकल। क्रिप्स नहीं है, एस पहले आएगा, पी बाद में आएगा। स्क्रिप्ट। क्रिस्प क्रिप्स। क्रिस्प क्रिप्स। क्रिस्प। क्रिप्स। अच्छा, ये क्रिस्प और क्रिप्स में फर्क नहीं पता चल रहा? नहीं पता चला। आप क्रस्ट और क्रैकल्स कह दो, क्रस्ट क्रैकल्स। क्रस्ट क्रैकर, क्रस्ट क्रैकर, क्रस्ट क्रैकर, क्रस्ट क्रैकर।
क्रस्ट क्रैकर क्रस्ट क्रैकर क्रस्ट क्रैकर अच्छा, वो अपनी तरह से प्रोनाउंसिएशन अपनी तरह से बना ली है। चलो अब आप बोलोगे 5 दफा क्रिस्प क्रस्ट क्रैकल्स। कोई और नहीं, यही बोलना, क्या है वापसी बोलें? क्रिस्प क्रस्ट क्रैकल्स। क्रिप्स क्रस्ट क्रैपर्स क्लैपर्स क्या है एंड क्रैकल्स, क्रैकर्स क्रिप्स क्लब क्रिस्प क्रस्ट क्रैकल्स। कुछ और बोलो। नहीं, यही बोलने तो सही, ट्राई तो करें। उर्दू में कोई अच्छा जी, उर्दू में कोई कर लें। उर्दू में फिर मुझे सोचना पड़ेगा। अच्छा जी, उर्दू में हम आपसे टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, बड़ा कॉमन सा टंग ट्विस्टर है और सब बोलते हैं और हम बचपन में बड़ा सुनते थे ये। जी सुना? सुना है? हाँ जी। अच्छा, अब आपने ये 10 दफा बोलना है। नहीं, अब ये तो बड़ा आसान है और आपकी डिमांड पे मैंने इंग्लिश टंग ट्विस्टर से हटा के उर्दू टंग ट्विस्टर किया। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ क्या तो रेड़े का भी मसला है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का। अच्छा, अपनी तरफ से बोलने लग गए। यही आपको बड़ी हंसी आ रही, मैंने आपसे भी करा लेना। नहीं नहीं, मैंने किया। अच्छा जी, ठीक है, सवाल कर रही हूँ, उसका जवाब भी देना है आपने। सवाल ये है कि ऐसा क्या है जिसको हम 100 मंजिला इमारत से भी फेंक दे तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन पानी में फेंके तो वो बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा, बिल्कुल मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पेज। मिट्टी सोई आप बताएं। पेज। पेज। अच्छा, चले हम सोचेंगे इसके बारे में, लेकिन एग्जैक्ट आंसर मैं नहीं बताऊंगी आपको। ठीक है। ठीक है, कोई मैसेज शेयर करेंगे? बस हम ये कहना चाहेंगे कि अपनी अवाम के साथ खड़े हों। ये जो गरीबी गुरबा का मुल्क है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमेशा उनके साथ खड़े रहना चाहिए। ये जो हम रोज़ा होता है उसमें हमें ज़कात देनी चाहिए ताकि उनसे उनके गरीबों की मदद हो सके। बस बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। वेलकम। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ। इतनी स्पीड में क्यों बोल रहे हैं? किस बात की जल्दी है? ओ बस। आदत है? हाँ जी। अच्छा, क्या हाल है? ठीक है आप? जी। फिट? हाँ जी। फाइन? जी। ओके। यस। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शरियार है। शहरियार। और आपका नाम? मोहम्मद हमजा। हमजा। ओके, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट्स हूँ। स्टूडेंट हैं, ऑब्वियसली स्टूडेंट हैं, लेकिन शौक क्या हैं? मैं पोइट भी हूँ और पोइट भी हैं? माशाल्लाह, पोइट कब से आप बन गए? 1 साल हो गया तकरीबन। 1 साल। ओके, तो कब से आपने ज़रा शायरी को लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया? 1 साल पहले ही तकरीबन करना शुरू किया, खुद ही यानी शौक बढ़ा था। शौक पड़ा तो खुद ही लिखना भी शुरू कर दिया? यस। तो कुछ अपना लिखा हुआ हमें सुनाएंगे? जी। बिल्कुल, सुनाइए। कातबे वही जो लिखता है वही है इलाही, कातबे वही जो लिखता है वही है इलाही, कलमे यार पिरोता है इसी अंदाज में। ये खुद लिखा है? जी। लग नहीं रहा। नहीं, मैंने खुद लिखा। खुद लिखा है। अच्छा, ये जो आपके अल्फाज का चुनाव है ये काफ़ी मुश्किल है, तो वर्ड्स जो आप चूज़ करते हो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो आप बुक्स पढ़ते हैं या किस तरह से आपको ये अल्फाज आपको जहन में आते हैं कि ये मुझे यहाँ पे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए? एक्चुअली मैं कहूँगा कि ना जो शायरी करते हैं ना वो आपको समझ लें वही टाइप पे आती है, ये नहीं आपके खुद दिल से नहीं आती, आपको ऊपर से कोई चीज़ आती है। जैसे निकोला टेस्ला ने कहा था, उसको वो नहीं, उसके हिसाब से जो इन्वेंशंस वो करता था ना निकोला टेस्ला, उसके हिसाब से ना वो उसे गॉड की तरफ से आती थी, अल्लाह ताला की तरफ से। मेरा भी शायद यही केस है, यानी मैं कहीं से पढ़ता नहीं हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। ओके, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स में एम तो ये है कि लीडर बनना है एक। अच्छा, हाँ जी। लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं? हाँ जी। होती क्या हैं लीडरशिप क्वालिटीज़? लीडरशिप क्वालिटीज़ करेज होती है, सबको एक साथ लेके चलना होता है और सबको यानी उनकी मुश्किलात को हल करना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, ठीक हो गया। और आप मुझे बताएं कि आपके क्या गोल्स हैं? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनेंगे। ओके, ये आपकी ख्वाहिश है या आपके पेरेंट्स की ख्वाहिश है? म्यूचुअल। म्यूचुअल। चलो, ये एक अच्छा पॉइंट हो गया कि म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये एक फाइनल रिजल्ट है। जी। चलो माशाल्लाह, पढ़ाई में अच्छे हो? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने? 90 से ऊपर आ जाती है। ज़बरदस्त। चलो, सवाल कर रही हूँ आपसे, कॉमन सेंस का जवाब देना है आपने। सवाल ये है
क्या आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम 100 मंजिला इमारत से भी फेंक दें लेकिन उसको कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हम उसको पानी में फेंक दें तो वो ज़ाया हो जाती है, वो मर जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। लिविंग चीज़ है। ये मैं नहीं बताऊंगी। ये तो फिर टफ क्वेश्चन हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है। इजी। नो आइडिया, सॉरी। नो आइडिया, सॉरी। फिर क्या सुनाएंगे? हम जो आप पूछेंगे सुना देंगे। गाना? गाना गाना का इतना इंटरेस्ट नहीं है। मुझे क्यों कहा कि जो आप पूछेंगी? सुना सकता है, चलें सुनाएं। लेकिन कॉपी किया हुआ है। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं। अज़ियत मुसीबत मलामत बुलाएं, अज़ियत मुसीबत मलामत बुलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। अच्छा, चलो एक सवाल है मेरा आप लोगों से, आपने जवाब देना है। आप मुझे बताओ कि लड़कियां पढ़ाई में ज़्यादा तेज़ होती हैं या लड़के होते हैं? एक्चुअली लड़कियाँ होती हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि जो लड़के होते हैं ना वो घर बाहर वगैरह थोड़ा से बिजी होते हैं कामों में। अच्छा, और आपका आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में? जो ज़्यादा मेहनत करते हैं वही। ज़्यादा मेहनत कौन करता है? डिपेंड करता है सारों का। अब इन्होंने बड़ा सियासी बयान दिया है। ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ऐसा ही है? जी। अच्छा, ये क्लास में भी ऐसे ही है? हाँ जी। तेज़? हाँ जी। अच्छा, चलें जी, ठीक है। कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे आप लोग? मैसेज इन्होंने देना है ज़रा। चलें जी, मैसेज दें। मैं बस यही कहना चाहूँगा, अभी तक पीएसएल का ज़माना है तो फिर पीएसएल कम देखे पाकिस्तान की आवाम, और थोड़ा फोकस करें अपने आप पे। अपने आप पे फोकस करें। क्या अपने आप पे फोकस किया जाए? अपने आप पे, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। पीएसएल मैच तब देखें जब टाइम हो आपके पास, और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपना टाइम मैनेजमेंट ज़रा ऐसे ही रखें। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। लेकिन एक सवाल है आपसे। अच्छा जी, एक सवाल है उनका। जी बोलिए। आपका नाम क्या है? अलीज़ है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, हमारे साथ इनकी टीचर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मिस निदा राजा। मिस निदा राजा। मिस निदा, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं यहाँ पे जॉब सब्जेक्ट की टीचर हैं? की टीचर हूँ। अच्छा, सब्जेक्ट इंग्लिश की टीचर हैं आप। तो कैसा आपको स्टूडेंट्स के साथ कैसा लाइज़ॉन क्रिएट हुआ है आपका? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। स्टूडेंट्स पसंद करते हैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का ओपिनियन ये होता है कि टीचर्स बड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो आप इस बात पे बिलीव करती हैं? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उनके साथ जो है हमें इस तरह से बिहेव करना पड़ता है, क्योंकि उनको कवर कराने के लिए तो ये ज़रूरी होता है ना कि थोड़ा सा तो अपने आप को स्ट्रिक्ट रखें। हाँ बिल्कुल। अगर हर स्टूडेंट के साथ आप फ्रेंडली हो जाओगे तो बच्चा फिर वैसा कर नहीं सके। बिल्कुल, ये भी बात है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपने टीचिंग एज अ हॉबी आपने चूज़ की थी या ऐसे ही आप आ गई बस? नहीं, एज अ हॉबी। एज अ हॉबी। अच्छा, फिर जो आपकी हॉबी होती है ना उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है? प्रोफेशन। फैमिली प्रोफेशन है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स आपके जब क्लास में होते हैं, आपको कितना अरसा हो गया पढ़ाते हुए? मुझे यहाँ पे 4 इयर्स हो गए हैं। 4 इयर्स। तो कभी ऐसा कोई वाकया, कोई ऐसा मोमेंट जो आपको आप कहेंगे मेमोरेबल है, क्लास में कभी कुछ ऐसा हुआ हो? फिलहाल तो अभी कुछ ऐसा याद नहीं है। अच्छा, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। चलें जी, सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना है, और सवाल है कॉमन सेंस का, ठीक है? चलें। ओके, सवाल सी क्या करते हैं। सवाल ये है कि आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या है जिसको हम 100 मंजिला इमारत से भी नीचे फेंकें तो उसको कुछ नहीं होता, लेकिन अगर उसको पानी में फेंक दिया जाए तो वो ज़ाया हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। 100 मंजिला। नहीं समझ आ रहा क्या कुछ। नहीं समझ आ रहा, चलें कोई बात नहीं। और आप मुझे बताएं, क्या शौक है आपको टीचिंग के अलावा? आउटिंग तो अब एक प्रोफेशन भी हो गया ना, अब एक होटलिंग का है, आउटिंग का है, टीचिंग का है, घूमने फिरने का। घूमने फिरने का, ट्रैवलिंग। अच्छा, बहुत ज़्यादा थकी हुई हो दिन में, शाम में, और एकदम से आपको कोई इनविटेशन आ जाए तो जाती हैं फिर? बिल्कुल जाती हूँ। या अवॉइड करती हैं? नहीं, बिल्कुल जाती हूँ, क्योंकि मुझे आउटिंग का ही तो सबसे ज़्यादा शौक है। अच्छा, नहीं वो थकावट भी होती है ना, फिर इंसान कहता है चलो यार स्कूल से इतना थक गया है, इंसान जितना मर्जी टायर्ड हो, पर अगर आप आउटिंग पे चले जाए ना, आपकी टाइटनेस सारी खत्म हो आप जाती फ्रेश हो जाते है। हैं। हाँ, फ्रेश हो जाते अच्छा, मेरी तो शर्त ही होती है कि तैयार होके नहीं जाना। हैं। नहीं, तैयार होके तो मस्त होता है। अच्छा, चलें जी, कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगी आप? यही कि बस दूसरों के साथ जो है ना अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए। एक तो ये है कि आप अपने दिल में कुछ ना रखें, जो भी है आप उसके सामने बात करें। बिल्कुल ऐसा ही है।
वो दिल में फिर रखने से बातें जो होती हैं ना वो एग्जैजरेट होती रहती हैं। आप दिल में बात रख के खुद को भी गुनहगार कर रहे हो। दिल में नहीं रखनी चाहिए, बल्कि मैं कहती हूँ कि फेस टू फेस बात करके आपको एक क्लियर कर लेना चाहिए। क्लियर कट कम्युनिकेशन करनी चाहिए। अच्छा, मोस्टली कम्युनिकेशन गैप्स की वजह से भी जो रिश्ते होते हैं ना वो ज्यादा देर ना तो चल पाते हैं। बिल्कुल बेशक वो कोई दोस्ती हो या कुछ भी हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। व्यूअर्स और लोगों से भी बातचीत करेंगे और स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आती हूँ मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। एक बार तो ऐसा हुआ कि जब सर आए ना तो मेरी क्लास बहुत खामोशी से काम कर रही थी, लेकिन जब सर राउंड पे आए ना तो बच्चे कहते हैं कि टीचर सर आ गई हैं। फिर उसके बाद एक बच्चा कहता है इसने मेरी नोटबुक ख़राब कर दी, इसने मुझे लेग के साथ आपने इसने हिट किया। तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बच्चे सरगोशियाँ करना स्टार्ट हो गए। मैंने बच्चों से सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा बेटा सर चले जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ अभी इनकी एक और टीचर मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाम क्या है आपका? मिस फौजिया। मिस फौजिया। जी मिस फौजिया, आप क्या करती हैं एज अ टीचर? किस सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़ा रही हैं? मैं सोशल स्टडीज़ को यहाँ पढ़ा रही हूँ, सोशल स्टडीज़ को। 4-5 क्लास को। ओके, सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही हैं आप, तो सोशल स्टडीज़ टफ सब्जेक्ट नहीं है? नहीं, अगर समझ के पढ़ा जाए तो कोई टफ नहीं है। अच्छा, समझ के पढ़ा जाए तो इजी है। इजी है, बिल्कुल इजी है। अच्छा, क्लियर होने चाहिए तो आप बच्चों को इजीली उनको क्लियर कर सकते हो। इजीली फिर पढ़ा सकते हैं। इजीली। ठीक है, क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? स्कूल टाइमिंग के बाद मैं हाउसवाइफ भी हूँ, मदर भी हूँ, तो मेरी सारी एक्टिविटीज़ मेरे बच्चे के साथ होती हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो फिर कैसे मैनेज करती हैं? मुश्किल नहीं होती कि स्कूल भी और फिर घर भी, खाना भी, हर चीज़ देखना? तो बड़ी एक टफ स्केड्यूल हो जाता है। बिल्कुल टफ होता है, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ता है। स्कूल का काम भी साथ साथ होता है, साथ में घर में भी, बच्चा भी और सारी एक्टिविटीज़ दोनों को मैनेज करके चलें तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। तो अर्ली स्टेज पे जैसे आपने नई नई ज्वाइनिंग दी हो, तो तब आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी? आप किसी भी इंस्टीट्यूट को जब ज्वाइन करते हो ना तो आपके लिए सबसे टफ काम ये होता है कि आपको उसको समझना पड़ता है। ठीक है, हर इंस्टीट्यूट में चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, कोई भी हो, तो आपको उसको समझने में ज़रा मुश्किल हो जाती है कि वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते हैं। ठीक है, जब आप उसको समझ लेते हैं ना तो फिर आपके लिए काम मुश्किल नहीं होता, बस फिर आप आसान हो जाता है। हाँ ईजी हो जाता है। तो खाना खुद बनाती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं खाना खुद बनाती हूँ। तो क्या आपके हस्बैंड को क्या पसंद है खाने में? मेरे हस्बैंड को स्वीट डिश ज़्यादा पसंद है, रेगुलर स्वीट डिश। स्वीट डिश में क्या? डिश में खीर, गजरेला। तो सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? मैं खीर बहुत अच्छी बनाती हूँ, बिरयानी बहुत अच्छी अच्छा, खीर भी बहुत अच्छी बनाती हैं, बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं और मैक्रोनी बहुत अच्छी बनाती बनाती हैं। तो रेसिपी किसकी शेयर करना चाहेंगी? रेसिपी मैं खुद अपनी किस डिश की रेसिपी शेयर करना चाहेंगी? की कर लेती हूँ। आप ओके श्योर, क्योंकि मैक्रोनी एक ऐसी डिश है ना जो सब खा लेते हैं और आजकल तो बच्चों की लेकिन आप सबकी फेवरेट होती है। नेट पे जो है वो डिफरेंट रेसिपीज होती हैं, तो हर कोई अपनी तरह से बनाता है। बिल्कुल, हर शेफ की, हर कुक की डिफरेंट रेसिपी है। रेसिपी होती है, तो डिपेंड करता है कि आपको जिसकी भी अच्छी लगती है तो आप उसको और आपका टेस्ट क्या है, टेस्ट के मुताबिक फिर आप उसको अडॉप्ट कर लें। खाने वालों पे। हाँ, चलें आप अपनी रेसिपी शेयर कर दें। अच्छा, मैक्रोनी के लिए सबसे पहले आपको शॉर्ट पे मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको मैक्रोनी बॉयल करनी होती है। ठीक है, बॉयल करके आप उसको स्ट्रेनर में साइड पे रख दें। ठीक है, उसके बाद आपने उसके जो वेजिटेबल्स आपने उसमें डालने हैं वो बॉयल कर लें। उसके बाद आपने चिकन बॉयल करना है छोटे छोटे स्मॉल पीसीज में, उनको साइड पे कर लें बॉयल करके छोटे छोटे पीसीज में। उसके बाद आप लोगों ने उसके अंदर जो मसाला वगैरह डालना होता है, सॉसेस वगैरह डालनी होती हैं, वो सारी मैनेज करके रखें। और आहिस्ता आहिस्ता आप उसके अंदर सबसे पहले चिकन को वो करें, भून लें अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप अपने वेजिटेबल्स जो भी आपने कट करके रखे हुए हैं वो उसके अंदर डालें, सॉसेस डालें, मायोनीज डालें, केचप डालें। उसके बाद एंड पे आपने मैक्रोनी डाल के उसको हल्की आंच पे रख देना है दम पे। अच्छा जी, और आपकी लजीज फ्लेवरफुल मैक्रोनी तैयार है। रेडी है मेरी, बिल्कुल। अच्छा जी, ठीक है, खाना चाहिए, मोस्ट वेलकम। मैं खाना चाहूँगी। मोस्ट वेलकम, नो इशू। ओके, चलें जी, ठीक हो गया। और कुछ आपकी जब से आप पढ़ा रही हैं, आपकी क्लास का कोई ऐसा मोमेंट जो आपको कभी ना भूले? बच्चे कुछ होते हैं वो आपके बड़े करीब होते हैं, कुछ ऐसी शरारतें करते हैं या कुछ इस तरह के, तो कोई ऐसी शरारत उनकी जो आपको ना भूले? मैं बहुत टाइम से 7 इयर्स हो गए हैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं।
समटाइम्स ये हो जाता है कि एक मतलब ऐसा है कि एक स्टूडेंट जो है वो हमारे प्रिंसिपल साहब जब राउंड पे आते हैं ना तो स्टूडेंट्स जो हैं हम अपने काम में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे होते हैं कि टीचर सर आ गए, टीचर सर आ गए, जबकि हम में से किसी ने नहीं कहा हुआ होता कि आपने हमें इन्फॉर्म करना है, हम अपना काम कर रहे होते हैं। अच्छा, एक मतलब ऐसा हुआ कि जब सर आए ना तो मेरी क्लास बहुत खामोशी से काम कर रही थी, लेकिन जब सर राउंड पे आए ना तो बच्चे कहते हैं कि टीचर सर आ गए हैं। फिर उसके बाद एक बच्चा कहता है इसने मेरी नोटबुक ख़राब कर दी, इसने मुझे लेग के साथ आपने इसने हिट किया। तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बच्चे सरगोशियाँ करना स्टार्ट हो गए। मैंने बच्चों से सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा बेटा जरा सर चले जाएं फिर मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद जब सर का राउंड खत्म हो गया मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा बेटा बहुत बुरी बात होती है इस तरह से जब आप बिहेव करते हो ना तो एक बैड इंप्रेशन जाता है। आप अच्छा खासा फ्लो में काम कर रहे थे खामोशी के साथ, सर तो अपने काम के लिए आए हैं, वो 10 बार राउंड लेंगे आके चले जाएंगे। तो मतलब आप लोगों को पोलाइटली बैठ के अपना डिसिप्लिन शो करना है, ये नहीं करना कि आप इससे अच्छा दूसरे की शिकायतें लगाना। अच्छा, बच्चों में मोस्टली ये चीज़ होती है कि वो शिकायतें लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उस टाइम एक स्टूडेंट खड़ा हुआ कहते टीचर हमारी मम्मा भी ऐसे ही करती हैं, वो कहती हैं बेटा एक बार मेहमान चले जाएं फिर हम आपको बताएंगे। मुझे इस बात में हंसी है, मैंने कहा वो वैसे ही बिहेव कर रहा है कि अब जैसे सर चले जाएंगे तो फिर उसके बाद वैसे ही टीचर करेंगी जैसे मम्मा करती थी। स्कूल में भी तो मैं भी बच्ची थी ऑब्वियसली, अब स्कूल में भी हम उतना ही टाइम गुजारते हैं जितना घर में गुजार रहे होते हैं। बिल्कुल, और टीचर्स भी आपको आपके पेरेंट्स की तरह ही ट्रीट कर रहे होते हैं। इस तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं। मुझे उस बात पे हंसी है, और अब जब भी सर का राउंड होता है ना तो मुझे उस बच्चे की वो बात याद आ जाती है और हंसी आती है। और हंसी आ जाती है कि जैसे पता नहीं मैंने उनके बाद क्या करना है। वो कह रहे हैं ठीक है, भी ऐसे ही करती थी कि मेहमान एक बार चले जाए फिर बताते हैं आपको कि क्या करना है। अच्छा जी, कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आजकल का जो है ना वो बहुत टफ टाइम चल रहा है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए ये डिसीजन लेना कि वो अपने बच्चों को कौन से इंस्टीट्यूट में करवाएं, ठीक है, उनका एडमिशन करवाएं। तो ये ज़रा सोच समझ के करना चाहिए। जनरल ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगी? जनरल ऑडियंस को पेशेंस के साथ रहें, महंगाई बहुत ज़्यादा है लेकिन थोड़ा सा तहम्मुल से। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, 2 और टीचर्स इनके मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? अमतुल। क्या नाम है? अमतुल मतीन। अमतुल मतीन। मतीन आपके हस्बैंड का नाम है या आपके फादर का? नहीं है, फुल नेम मेरा ही है। अच्छा, अमतुल मतीन आपका अपना पूरा नाम है? जी जी। क्या मतलब है नाम का? इस उम्मत से निकला है अमतुल, कौम, अवाम, लोग। मतीन का मतलब है संजीदा। अच्छा, बड़ा यूनिक। अच्छा, कुछ यूनिक नेम्स ऐसे होते हैं जो मैं कभी कभार किसी एक का सुन लिया, लेकिन आपका तो ऐसा जो मैंने किसी का भी सुना नहीं है। ऐसा ही है बिल्कुल। मैंने अच्छा, भी किसी का नहीं सुना। फिर तो आपको ये चीज़ बड़ी फेस करनी पड़ती होगी कि आप कभी भी कहीं भी अपना नाम बताती होंगी तो वो पूछते होंगे रिपीटेडली आपसे कि जी आपका नाम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ तक कि डॉक्टर के पास भी जाएं तो स्पेलिंग बताने पड़ते हैं स्पेलिंग इसके। अच्छा जी, और सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ओके, आप किस सब्जेक्ट की टीचर हैं? उर्दू सब्जेक्ट की टीचर हैं, और बच्चे उर्दू में ज़रा आजकल वीक हैं, तो आप क्या समझती हैं क्यों वीक हैं? बस बेस नहीं होती कुछ बच्चों की, इस वजह से होते हैं। कुछ इंग्लिश मीडियम से आते हैं बच्चे तो उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर किस तरह से उन्हें डील करती हैं? सबको लेके साथ चलना होता है, ज़ाहिर है उन पे फोकस करना पड़ता है। ऐसे बच्चों पे मेहनत करनी पड़ती है ऐसे बच्चों पे? बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, ठीक है। सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने जवाब देना है। आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम 100 मंजिला इमारत से भी अगर फेंक देना तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसको पानी में फेंक दें तो वो ज़ाया हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। 100 मंजिला से फेंकते हैं। नहीं, फोम भी नहीं, फोम तो ज़ाया नहीं होता पानी में। वेस्ट नहीं होता, क्या हो सकता है? टैबलेट लग रही है डिस्प्ले। नहीं, आपसे पूछ। टैबलेट। नो, मेडिसिन नहीं। आप चले, पता नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, आप हाउसवाइफ भी हैं? जी बिल्कुल। घर बच्चे भी हैं आपके? बिल्कुल। तो कैसे मैनेज करती हैं फिर स्कूल को, घर को? बड़ी डिफिकल्ट सी रूटीन बन जाती होगी। बस यूज टू हो जाए इंसान तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। टाइम भी है, लेकिन फिर मैनेज कैसे करती हैं? खाना बनाना, ईच एंड एवरीथिंग, बच्चे? टाइम देते हैं ना, जाहिर है यहाँ पे भी टाइम देते हैं, घर में भी जाके टाइम। बच्चे कंप्लेन तो नहीं करते कि मामा हमें टाइम नहीं देती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये अच्छी बात है कि टाइम देना चाहिए बच्चों को। पेरेंट्स के वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिल्कुल जी, यहाँ पे हम लोग इतने माशाल्लाह बच्चों को टाइम देते हैं तो फिर अपने बच्चों को भी। अपने बच्चों को भी। अच्छा, क्या शौक है आपका? कोई गाना सुनने का, गाना गाने का, शेर व शायरी का, या कुछ भी इस तरह का कोई शौक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब तो सिर्फ टीवी पे प्रोग्राम देखना ही रह गए।
क्या देखती हैं टीवी पे मोस्टली? ज़्यादातर ड्रामे या न्यूज़। ड्रामे या न्यूज़? ड्रामास देखती हैं, न्यूज़ देखती हैं? कौन सा ड्रामा देखती हैं आप सबसे पसंदीदा हो? सबसे पसंदीदा इस वक्त आ रहा है गिरफ्त, एक ड्रामा आ रहा है। हाँ, तो वो आपको पसंद है? हाँ जी, नहीं एक और भी नहीं, जो जिस टाइम फारिग जो आते रहते हैं, देखते रहती हैं? जी, जो टाइम मिल जाता है, जो चल रहा होता ये है। भी अच्छी बात है कि आप घर को भी देखती हैं, स्कूल को भी देखती हैं और फिर इतना वक्त बच जाता है कि खुद के लिए भी आप कुछ ना कुछ करती हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कमल आफ्ताब। कमल आफ्ताब जी। कमल, आप कैसी हैं? आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। जी, अल्लाह का क्या करती हैं आप? यहाँ पे किस सब्जेक्ट की टीचर हैं? शुक्र। मैं भी उर्दू की टीचर हूँ। उर्दू की टीचर हैं आप। तो आप मैरिड हैं? जी। अच्छा जी। अच्छा, फिलहाल सिंगल हैं आप। ओके, चलें फिर थोड़ी लाइफ इजी है। जी जी, बहुत इनकी निस्बत बहुत ईजी है। इनकी निस्बत बहुत इजी है। स्कूल में कैसे टाइम स्पेंड करती हैं? बच्चे तंग तो नहीं करते? बच्चे तंग तो करते हैं क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत शरारती हैं। बहुत बहुत। शरारती हैं और ये बॉयज़ कैंपस है तो ये माशाल्लाह और भी ज़्यादा शरारती बच्चे हैं, लेकिन अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करना। अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना। ओके, तो आपकी क्या हॉबीज़ हैं, क्या शौक हैं आपको? मेरे शौक बुक्स पढ़ना, अच्छी सी बुक्स, और उसके अलावा ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। बुक्स पढ़ना। किताबें कौन सी पढ़ती हैं, किस तरह की पढ़ती हैं? नॉवेल्स पढ़ती हूँ ज़्यादातर। नॉवेल्स पढ़ती हैं। और आखिरी नॉवेल कौन सा पढ़ा अभी आपने रिसेंटली, पिछले कुछ टाइम में? जन्नत के पत्ते पढ़ रही हूँ फिलहाल में। जन्नत के पत्ते पढ़ रही हैं? जी। और कौन से नॉवेल्स पढ़ चुकी हैं? मैं उमैर अहमद को बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ तो उनके मैंने पढ़े हैं, ला हासिल और इस तरह के तमाम नॉवेल। ओके, ठीक है। और आप मुझे बताइए कि कुकिंग का भी कोई शौक है? जी हाँ, फीमेल और कुकिंग का शौक ना हो ये हो ही नहीं। ये हो नहीं सकता। नहीं, लेकिन बहुत सारी फीमेल्स को भी कुकिंग का शौक नहीं होता। बेकिंग मोस्टली जो आजकल की जनरेशन है वो कहती है कि बेकिंग कर लें। हाँ जी, पिज़्ज़ा हो, बेक हो, कुकीज़ हो, ये बेकिंग बहुत अच्छा। आप क्या बनाती हैं सबसे अच्छा? सबसे अच्छे पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बना लेते सब चलें जी, अब हम कुछ और सुनेंगे ही नहीं। हम इन्होंने कह दिया कि ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनाती है तो हम उनकी रेसिपी इनसे ज़रूर लेंगे, ठीक है? हैं। ज़रूर। चलें जी, शेयर कर दें रेसिपी। सबसे पहले तो उसकी बेस जो होती है डो बहुत अच्छी बनानी चाहिए उसकी, ठीक है। कैसे बने, अच्छी कैसे बने? डो में ये है कि ना अगर आप जितना उसको सॉफ्टली मतलब गूंद लेते हैं तो वो ज़रा सही बेक हो जाती है। उसके बाद उसको चीज़, आपको पता है सबसे ज़्यादा मैटर करती है, तो मैं उसमें चीज़ बहुत ज़्यादा डाल देती हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। ज़्यादातर वेजिटेबल्स वाली पसंद है, मीट वाली नहीं पसंद, तो मैं उसको लेयर जो है मोस्टली वेजिटेबल की देती हूँ। ओके, ठीक है। ओके जी, कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगी? जी ज़रूर, खुश रहें और दूसरों के लिए आसानियाँ बांटें। बिल्कुल, आप अगर दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी जो मुश्किलात हैं उसको ऑटोमेटिकली दूर करना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। आप कुछ कहना चाहेंगी, कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगी? मेहनत करें, मेहनत करने से ही आगे निकलते हैं, मंजिल मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। कामयाब होने के लिए मेहनत तो ज़रूरी है। जी बिल्कुल। ओके जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, आप सुनाएं। अच्छा जी, मैं भी ठीक हूँ। आप किस क्लास में पढ़ते हो? 9th। 9th। और क्या प्लान्स हैं आपके? मसलन क्या प्लान्स में? फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इन फ्यूचर आप क्या डिग्री करेंगे? MBBS करना है। MBBS करना है, डॉक्टर बनना है। अच्छा, MBBS का क्या एब्रिवेशन है? ये बायो रखनी पड़ेगी इसके बाद। नहीं, एब्रिवेशन क्या है? MBBS स्टैंड्स फॉर व्हाट? वो नहीं पता। वो करना है MBBS है, लेकिन हमें पता नहीं है कि MBBS होता क्या है। तो आज आपने जाके इस पे एक रिसर्च करनी है छोटी सी, ठीक है? जी। ताकि जो आपने जो अचीवमेंट्स आप करना चाह रहे हो, जो गोल्स आप अचीव करना चाह रहे हो, उसके बारे में आपको एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, जी सही। ठीक है? ओके, चलो आप बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अफान है। मोहम्मद अफान। मोहम्मद अफान, आप ठीक हो? जी। आप सुनाएं। ये दोस्त है आपके? इन्होंने मुझसे पूछा आप सुनाए, मैं क्या सुनाऊं? ठीक हूँ मैं भी। अच्छा जी, और आपसे एक सवाल कर रही हूँ, दोनों से आपने जवाब देना है। सवाल ये है कि आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको अगर हम 100 मंजिला इमारत से भी फेंक दें तो वो उसको कुछ नहीं होता, लेकिन अगर उसको पानी में डाल दिया जाए तो वो ज़ाया हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। पेपर। आप बताएं। पेपर ही होगा। वो तो गलत बता रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम उसको 100 फेंकेंगे तो वो कुछ नहीं होगा, अगर पानी में डालेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, बिल्कुल सही जवाब दिया, तालियां बजाएं अपने लिए दोनों।
अच्छा, क्या सुनाएंगे आप? क्या सुनाए? क्या सुनाए? गाना सुना दें। गाना सुनाए, ड्रामे को सुना दे गाना। हाँ हाँ, आपका जो दिल करे सुनाए। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाएं, तेरी ले ले बनाए, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां, कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, सजाएं सुनो, जिफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाना सुनाया आपने। थैंक यू। वेलकम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स और स्टूडेंट से भी गपशप करेंगे, बातचीत करेंगे, उनसे सवाल का जवाब भी लेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आती हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, बिल्कुल यहीं बैठना है और देखते रहना है अपना फेवरेट प्रोग्राम हम और आप। क्रिप्स क्रस्ट क्रैकल्स, क्रिप्स क्रिस्प क्रस्ट क्रैकल्स, क्रिस्प क्रस्ट क्रैकल्स, क्रिस्प क्रस्ट क्रैकल्स, क्रिप्स क्रस्ट क्रैकल्स। और आप? क्रिप्स क्रस्ट क्रैकल, क्रिस्प क्रिप्स क्रस्ट क्रैकल, क्रिप्स क्रस्ट क्रैकल, क्रिप्स क्रस्ट। वेलकम बैक व्यूवर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ चुकी हैं और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ दो स्टूडेंट्स, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह। आपका नाम? अहमद सबी। और आप? मोहम्मद। ओके मोहम्मद, आप ठीक हैं? जी खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताइए कि आप दोनों 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं? जी जी 9th क्लास के स्टूडेंट। अच्छा जी, ठीक हो गया। और आप मुझे बताइए कि क्या हॉबीज़ क्या हैं आपकी? हॉबीज़ मेरी फ्री टाइम में जब भी मुझे मिलता है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। और क्रिकेट कितनी पसंद है? बहुत ज़्यादा। खुद खेलते रहते हो? कोई टीम्स बनी हुई हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक टीम्स हैं या फिर फैमिली के साथ? नहीं नहीं, स्पेसिफिक टीम्स हैं। ओके, तो क्या हो, अच्छे बैट्समैन हो, अच्छे बॉलर हो? ऑलराउंडर। जी। क्या बात है जनाब, ऑलराउंडर है ये तो। जी जी। और आपको क्या कहते हैं कि आपकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आप किस चीज़ में देते हो? वो सब कहते हैं कि आप बॉलिंग अच्छी करते हो, आपको बैटिंग अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो बस उस पर इंशाल्लाह काम पे वर्क कर रहे हो? जी। चलो अच्छी बात है। और आपकी क्या हॉबीज़ हैं? बैडमिंटन खेलना मुझे ज़्यादा पसंद है बनिस्बत क्रिकेट के। अच्छा, और नहीं स्पोर्ट्स के अलावा भी आप अपनी हॉबीज़ बता सकते हो? बैडमिंटन ही खेलता रहता हूँ ज़्यादा टाइम। बैडमिंटन ही खेलते रहते हो, ओके। तो आप बताओ कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, क्या करोगे आप इन फ्यूचर? इंशाल्लाह MBBS का मेरा भी इरादा है, या CSS फिर जो भी। अच्छा, MBBS और CSS। MBBS का एब्रिविएशन पता? जी। क्या? बैचलर ऑफ मास्टर एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। और CSS? उसका नहीं सही तरह आइडिया। अच्छा, मतलब टॉप प्रायोरिटी MBBS, उसके बाद CSS है? जी। ओके, आपको पता है CSS का एब्रिविएशन? नो, नहीं पता। बनना क्या है? MBBS करना, नहीं डॉक्टर। MBBS करना है। इन्होंने एब्रिविएशन गलत बताया, आप बताओ। बैचलर मेडिसिन और बैचलर सर्जरी। अच्छा, ठीक हो गया। क्या सुनाएंगे आप? मैं शायरी। शायरी? शायरी कर लेते हैं? जी। खुद लिखा है कभी कुछ? जी काफ़ी लिखी हैं। चलें, सुनाएंगे क्या? ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये बड़ा पुराना शेर है। अरे हमें कोई शेर याद नहीं होता था तो बचपन में हमें एक ही शेर याद होता था, हम हर जगह यही सुनाते होते थे। अच्छा, आप क्या सुनाएंगे? मैं भी शायरी सुनाऊंगा। नहीं, आपको तो हम गाना सुनेंगे। नहीं, गाना नहीं आता। गाना तो सुनेंगे हम।
आता नहीं है। आता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, शेर सुनाओ। आंखें गजल है आपकी और होंठ है गुलाब, सारे जहां में नहीं आपका कोई जवाब। अच्छा जी, ठीक हो गया। आपसे एक टंग ट्विस्टर करा रही हूँ, जो मैं बोलूँगी आपने उसको 5 दफ़ा रिपीट करना है और आपने बोलना है क्रिस्प क्रस्ट क्रैकल्स। क्रिस क्रस्ट क्रैकल्स। क्रिस्प क्रिस्प क्रस्ट क्रस्ट क्रैकल्स। क्रैकल्स। ओके, 5 दफ़ा इसे रिपीट करें। क्रिप्स क्रस्ट क्रैकल्स। क्रिप्स क्रिस्प क्रस्ट क्रैकल्स। क्रिस क्रस्ट क्रैकल्स। क्रिस क्रस्ट क्रैकल्स। क्रिप्स क्रस्ट क्रैकल्स। और आप? क्रिप्स क्रस्ट क्रैकल। क्रिस्प क्रिस क्रस्ट क्रैकल। क्रिप्स क्रस्ट क्रैकल। क्रिप्स क्रस्ट क्रैकल। क्रिप्स क्रस्ट क्रैकल। अच्छा, ये मोस्टली लोग ना क्रिस्प को क्रिप्स क्यों बोलते हैं? वो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में पाकिस्तान। हाँ, ये हो सकता है। अच्छा, मेरा माइंड यहाँ पे नहीं गया, लेकिन आई थॉट कि क्यों लोग क्रिस्प को, मैं जिससे भी टंग ट्विस्टर ये कराती हूँ, इट्स अ डिफिकल्ट वन आई नो, लेकिन स्टिल लोग क्रिस्प को क्रिप्स बोलना शुरू कर देते हैं। प्रोनाउंसिएशन ही लोगों की गलत बनी हुई है हमेशा से पाकिस्तान, आपको पता है कैसी इंग्लिश है लोगों की। अच्छा, ठीक हो गया। कोई मैसेज शेयर करना चाहोगे? बस यही है कि जो यंग लोग हैं उनको यही मैसेज है कि वो अपनी पूरी एफर्ट से वर्क करें और अल्लाह पर अपना पूरा यकीन रखें, इंशाल्लाह कामयाबी से वो हम आप। हमें चाहिए कि हमें अपने मुल्क की कौम में तरक्की में खिदमत अदा करनी चाहिए और मैं चाहूँगा कि हमारी आवाम को मदद करनी चाहिए। बस यही है। क्या बस यही है यही है जो है, क्योंकि ये हमारी आवाम ऐसी है कि जो भी कोई अच्छे ओहदे पे पहुंचता है या कोई अच्छे फील्ड में जाता है, ज़हीन होता है, वो मुल्क छोड़ के चला ही जाता है। मैं वही कहूँगा कि अपने मुल्क में रहें और मुल्क को कौम की खिदमत करें। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक। अच्छा, और आप? ठीक। ठीक? इतने मुश्किल से सिर्फ जवाब दिया ठीक? नहीं अच्छा, क्यों फेडअप हूँ मैं? नहीं नहीं कोई मसला है? नहीं परेशानी? नहीं चलो, अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए। नहीं, हो भी जाती है, कोई बात नहीं। नहीं होती। नहीं होती, चलो ठीक है। आप बताओ क्या करते हो? हम स्टडी करते हैं 9th क्लास में। स्टडी करते हो, और क्या हॉबीज़ हैं आपकी? मैं फुटबॉल वगैरह घर में वगैरह इस तरह खेलता हूँ। और आप? सेम फुटबॉल। अच्छा, नेबर्स तो नहीं हो? नहीं नहीं, फ्रेंड्स हो, नेबर्स नहीं हो। अच्छा, तो फिर जब साथ खेलने का दिल हो तो क्या करते हो? मेरा तो घर है ही दूर। हम स्कूल में हमारी एक्टिविटी होती है, स्कूल में हमारे स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं। जिस तरह अब तो नहीं हो रहे, बोर्ड के ऊपर करीब हैं, तो पिछले ईयर हुए थे, उससे पहले भी होते थे, तो हम उसमें इकट्ठे खेलते थे। नहीं, इकट्ठे खेलते थे, ठीक है। और घर में आप फ्री होके क्या करते हो? घर में फ्री होने का मौका ही नहीं मिलता। क्यों ऐसा क्या करते हो? स्कूल के बाद एकेडमी के बाद वैसे ही 8 o'clock हो जाते हैं, उसके बाद कोई। पेपर्स आ रहे हैं, कोई तैयारी है पेपर्स की? यस। चलो, अच्छी बात है। आपसे एक ओपिनियन लेना है मैंने। आप मुझे बताओ कि लड़कियां पढ़ाई में ज़्यादा तेज़ होती हैं या लड़के? ऑफ कोर्स लड़के। ऑफ कोर्स। अच्छा, मैंने कहा जितने कॉन्फिडेंस से कहने लगे ना ऑफ कोर्स लड़कियां। नो लड़के। अच्छा, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? लड़के होते हैं। लड़के होते हैं। अच्छा, कैसे? अब आपने अपने ओपिनियन को प्रूव भी करना है ना, कैसे? आप खुद देख लें, पोजीशन ज़्यादा लड़कों की आती है, लड़कियों की कम है वैसे भी। नहीं, कैसे? पढ़ाई में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़के ही होते हैं, मैंने जहाँ तक नोट किया। हमारी लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है कि लड़के पढ़ाई को इतना टाइम नहीं देते। वो ये तो है, लड़कों की अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, घर से बाहर काम होते हैं, फिर भी। लेकिन आप बताएं, आप कैसे प्रूव करेंगे कि लड़के जो होते हैं वो ज़्यादा तेज़ होते हैं लड़कियों में की निस्बत पढ़ाई में? लड़कियों को पास होने के लिए 10 घंटे पढ़ना पड़ता है, लड़के 2 घंटे पास पढ़ के भी पास हो जाते हैं। अच्छा, तेज़ हैं। हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है। क्या सुनाएंगे आप? नहीं, मैं कुछ नहीं सुना सकता, मैं ना गाने में सुनता। नहीं, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप गाना ही सुनाओ, कुछ भी सुना सकते हो। ओह नो, पॉसिबल नहीं है। कुछ भी नहीं? नहीं। क्यों? मैं इंटरेस्ट ही नहीं मेरा इन चीज़ों में। इंटरेस्ट ही नहीं? फिर इंटरेस्ट किन चीज़ों में? स्पोर्ट्स वगैरह में। स्पोर्ट्स वगैरह में है इंटरेस्ट, ठीक है। और आप क्या सुनाओगे? मैं नात। चलो जी, सुना दो। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से।
मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। शुक्रिया, बस अल्लाह हाफिज। जी बस और आपने कुछ सुनाया नहीं है, आपसे टंग ट्विस्टर कराना है मैंने अभी। नहीं, मैं इंटरेस्ट नहीं मेरा। तो सवाल पूछ लेते हैं, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। जी पूछ लें। चलें जी, ठीक है। सवाल ये है कि आप मुझे बताइए ऐसा क्या है जिसको हम 100 मंजिला इमारत से भी अगर फेंक दें तो वो उसको कुछ नहीं होता, लेकिन अगर उसको पानी में फेंके तो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, जाया हो जाता है। ये तो रीडल है, इसका मुझे नहीं अंदाजा। फिर टिश्यू। अच्छा, और आप बताइए। टिश्यू ही हो सकता है। टिश्यू ही हो सकता है। टिश्यू से कोई मिलती जुलती चीज बता दें। नो नो आइडिया। नो आइडिया। मैसेज शेयर करना चाहोगे? पब्लिक सर्विस यार। कुछ भी, एनीथिंग। हमें पढ़ के अपने मुल्क की खिदमत करनी चाहिए, जिस तरह कि हमारा मुल्क अब इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर है, तो हमें उसके लिए खिदमत करनी चाहिए मुल्क की। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम, ये थी आज की एपिसोड। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। उम्मीद है आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, क्योंकि जब आपकी होस्ट खुश रहती हैं, इंजॉय करती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी खुश रहते हैं, आप लोग भी इंजॉय करते हैं। व्यूवर्स, आज के जो प्रोग्राम में सवाल शामिल किया था ना हमने, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन जवाब मुझे कई लोगों ने ठीक दिया। सवाल ये था कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको अगर हम 100 मंजिला इमारत से भी नीचे फेंकें तो उससे बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर उसे पानी में फेंकें तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। तो उसका आंसर है एक पेपर, एक पेज। उसको हम पानी में बहाएंगे तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी नई जगह, नए सवालों के साथ, नए नए लोगों के साथ, नई नई बातें करेंगे हम और इंजॉय करेंगे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा और देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम हम और आप।